नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाओं से भरा हुआ है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो हुई है वो ये हुआ है कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से मतलब हटा दिया गया है। सर्कुलेशन उसका बंद हो गया है। तो आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह स्थिति बनी जिसमें ये जो डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आया। अचानक इतना बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आया कि पूरी जो जनता है भारतवर्ष की, वो हैरान रह गई। सभी अचंभित रह गए। किसी को ये उम्मीद ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्र जो है वो करेंसी का कारक है अकॉर्डिंग टू भृगु नंदी नाड़ी। चंद्रमा जो है मूवमेंट का, चेंज का कारक है। राहु जो हैं वो अकस्मात जो घटनाएं होती हैं, अचानक ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज्ड इवेंट्स जो हैं, वो उन सब का सिग्निफिकेटर राहु। शनि कर्म के कारक। जैसे कि मनुष्य का कर्म होता है, वैसे ही हर चीज का एक अपना कर्म होता है। करेंसी का एक अपना कर्म है। कब तक कोई करेंसी देश की सर्कुलेशन में रहती है, कब वो करेंसी हट जाती है, तो वो एक अपना कर्म करती है। और हम देखेंगे कि केतु कैसे जो हैं वो डिटैच करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्ति के कारक हैं जो केतु। और एट्थ हाउस जो कि गवर्नमेंट इनकम को इंडिकेट करता है। काल पुरुष कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि ये जो अकस्मात ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन आया, जिससे पूरे भारतवर्ष की जो जनता है वो अचंभित रह गई, सबको सरप्राइज्ड कर दिया। हम देखेंगे कि कौन से ग्रहों की स्थिति से ये चीज हुई। इस डिसीजन का जो असर है वो फाइनेंशियल चीजों में के साथ साथ कमर्शियल फील्ड में भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और जो एक सबसे बड़ा डिसीजन जो है, बहुत सारे जो न्यूज हाउसेज हैं या बहुत सारी जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें ये निकल के आया है कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए जो है ये डिसीजन लिया गया है, जिससे ब्लैक मनी पे लगाम लगाए। जो 2000 के नोट लोगों ने स्टोर करके रख लिए थे एज अ ब्लैक मनी, उसके ऊपर एक बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से प्रहार के रूप में लिया गया। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे रखने हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पे ले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, सो दैट कि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। आइए डिस्कस करते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो है करेंसी का कारक है। ठीक है। यहां मैं दो तीन चीजों को मिलाऊंगा। थोड़ा हम नक्षत्रों से भी देखेंगे, डीएनएन को भी यूज करेंगे, भाव को भी यूज करेंगे, और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को भी यूज करेंगे। आप देखिए कि पहले दो ग्रहों की स्थिति क्या थी। आज सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो मेष लगन, सॉरी, टॉरस लगन था। ठीक है। और जब शाम को ये न्यूज आई, लगभग शाम के समय में, तब जो लगन था वो तुला था। ठीक है। तुला लगन में केतु लगन में थे, क्योंकि केतु का गोचर जो है तुला में हो रहा है, स्वाति नक्षत्र में फर्स्ट पदा के अंदर। जो फर्स्ट पदा है स्वाति नक्षत्र का, वो सेजिटेरियस नवांश पड़ता है। ठीक है दर्शकों। पंचम भाव में शनि शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का है, स्वाति नक्षत्र भी राहु का है। शनि जो है शतभिषा नक्षत्र में दूसरे पदा के अंदर है, जो कि कैप्रिकॉन मकर नवांश में। ठीक है। उसके बाद
राहु जो राहु हैं वो अश्विनी नक्षत्र में हैं, तीसरे पदा के अंदर, जो कि मिथुन नवांश है। बृहस्पति जो हैं वो दूसरे पदा के अंदर हैं, जो कि वृषभ नवांश है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। बुध जो हैं वक्री होकर अश्विनी नक्षत्र में चौथे पदा के अंदर हैं, जिसके स्वामी चंद्र हैं, कर्क नवांश के। ठीक है। एट्थ हाउस जो है उसमें सूर्य हैं और चंद्रमा है। सूर्य जो है कृतिका नक्षत्र में तीसरे पदा के अंदर हैं, जो कि कुंभ नवांश पड़ता है। ठीक है। चंद्रमा जो हैं वो कृतिका के दूसरे पदा के अंदर हैं, जो कि मकर नवांश का है। सूर्य और चंद्रमा जो है, ये सूर्य का नक्षत्र है। एक पादा इसका जो है मेष नक्षत्र के अंदर है, और तीन पादा जो है इसके वृषभ सॉरी वृषभ राशि के अंदर है। तो अब यहां देखिए कि जो सूर्य और चंद्र हैं वो शनि के नवांश में है, एक कुंभ में है, एक मकर में। शुक्र जो है वो अर्द्रा नक्षत्र में चौथे नवमांश पे हैं। जो चौथा नवमांश है अर्द्रा जो है राहु का नक्षत्र है। ठीक है। अर्द्रा नक्षत्र में जो चौथा नवमांश है वो दर्शकों मीन राशि का है। 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली का, जिसे हम वैभाव भी कहते हैं। और 12वें भाव में ही केतु अच्छे मतलब स्थिति में माने जाते हैं, और 12वां भाव जो है मुक्ति का है। ठीक है। मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में है, जिसके स्वामी शनि हैं और देवता बृहस्पति हैं। पुष्य का जो पहला नवांश है, पहले पदा है, वो सूर्य का है, सिंह राशि। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि जो त्रिकोण के तीनों प्लैनेट्स हैं वो राहु के नक्षत्र में है। ठीक है। अचानक सरप्राइज सबके लिए, अचानक ये अनाउंसमेंट होती है और पूरा देश सन्न रह जाता है। ठीक है। उसके बाद टेंथ हाउस जो है वो गवर्नमेंट का है। एट्थ हाउस जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है। ठीक है। अब आप देखिए कि जो मंगल हैं वो यहां पर नीच के हैं, और इसका जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो एट्थ भाव में है जिस समय ये अनाउंसमेंट निकलकर बाहर आती। ठीक है। और मूवमेंट मतलब कि एट्थ हाउस जो है गवर्नमेंट की इनकम है, और साथ ही एट हाउस जो है गड़ा हुआ धन भी है। ब्लैक मनी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुप्त है, सीक्रेट्स का हाउस है ये। ठीक है। तो चंद्रमा जो है मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन आता है ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए। जो सिक्रेटिव तौर पर ब्लैक मनी जो है स्टोर करके रखी गई है, उसको लगाम लगाने के लिए, उसको एक मूवमेंट देने के लिए वो नोट वापस बैंक्स में जाएंगे। तो जो मनी गड़ी पड़ी थी, छुपा कर रखी गई थी गद्दों में, वो बाहर आएगी, उसमें मूवमेंट होगी, ट्रांजैक्शन होगी, दोबारा वो बैंक्स में जाएगी एक बार, जो कि हमारे प्लानिटरी मूवमेंट है वो इसको दिखा रहा है। और सूर्य भी सरकार को रिप्रेजेंट करता है। और हम देखें कि 2000 का नोट है, उसकी छपाई पहले ही बंद हो गई थी, उसकी सर्कुलेशन भी बंद होने जा रही है, जितना मुझे नॉलेज है। हो सकता है इसमें कुछ चेंज भी हो, मैं उसको एक्चुअली जो टर्म्स हैं उसमें ना एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। लेकिन मोटा मोटी ये समझ में आता है कि 2000 का नोट का जो चलन है वो बंद होने वाला है। 2000 का जो नोट है वो अपने कर्म से मुक्ति पाने वाला है। ठीक है। तो आप देखिए कि करेंसी को रिप्रेजेंट करता है शुक्र। शुक्र राहु के नक्षत्र में है, और
चौथा पदा है जो 12वें नमांश का है, मीन राशि का है, मीन राशि मुक्ति। ठीक है, मुक्ति। और शनि जो है वो त्रिकोणीय संबंध बना रहे हैं केतु और शुक्र के साथ। केतु मुक्ति देता है, डिटैच करता है। शनि कर्म है, वीनस करेंसी है, तो 2000 की जो करेंसी है वो अपने कर्म से जो है वो मुक्त हो रही है, डिटैच हो रही है, लोगों से डिटैच हो रही है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हो रहा है कि एक जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसका सर्कुलेशन, उस पे एक डिसीजन आता है कि उसका सर्कुलेशन बंद होने जा रहा है। अब आप देखिए कि केतु जो है राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति सेजिटेरियस धनु नवांश में। धनु जो नवांश है, सेजिटेरियस जो साइन है, वो रिप्रेजेंट करता है धर्म को, लॉ एंड ऑर्डर को। तो वित्तीय संस्था जो हमारी आरबीआई वित्तीय संस्था है, सबको कंट्रोल करती है, वहां से एक सर्कुलर निकलता है, एक आदेश निकलता है, एक लॉ है, मतलब सरकारी हुक्म निकलता है, टू मेंटेन द धर्म ऑफ करेंसी, कि वो ब्लैक मनी में ना जाए, प्रॉपर सर्कुलेशन हो कानून के हिसाब से। तो उसकी सर्कुलेशन, उसे अपने कर्म से मुक्त कर दिया जाता है। केतु जो है, केतु नाइन्थ के उसमें, सेजिटेरियस राशि में। अब जो शनि है राहु के नक्षत्र में है, वो 10th हाउस के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर, सॉरी, कैप्रिकॉन के नवांश में है, जो कि शनि की अपनी राशि है, जो कर्म को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, और यहां पर आप देखें कि चंद्र जो है वो भी कैप्रिकॉन नवांश के अंदर है, दूसरे पदा में, कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र का जो साइन है, सिंबल है, वो दो ऐसे काटने वाली कैंची तरह, कैंची की तरह है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस करेंसी का कर्म खत्म हो रहा है और ये बाहर आ रही है, और इस करेंसी को समाज से कट कर रही है, देश से, मतलब इसका विदा हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि लगन में उस समय जो राशि है, वो राशि जो है वो तुला राशि है, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि मूल गुण और स्वभाव को रिप्रेजेंट करती है शुक्र के, जिसमें से शुक्र सिग्निफिकेटर है करेंसी का भी। और आप देखिए जो 8th हाउस है, उसका लॉर्ड भी यहाँ पे शुक्र है। और जो शुक्र का मतलब वृषभ राशि है, वो अब जो हमारी अकमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, हम कितना धन संचित कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, संचित जो ब्लैक मनी है, सीक्रेट मनी है, जो उसका क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है। चंद्रमा एक्सपेंडिचर करवा रहा है। जब शनि का असर चंद्रमा पे आता है, तो मूवमेंट होती है अननेसेसरली, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में, बाय द वर्च्यू ऑफ कर्मा मूवमेंट हो रही है उस सीक्रेट धन की, उसका पर्दाफाश हो रहा है, वो निकल रहा है, संचित किया हुआ सीक्रेट धन। वृषभ राशि, 8th हाउस। ठीक है, शुक्र राहु जो है वो भी ब्लैक मनी को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन जब। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, अब आप देखिए कि राहु जो है वो केतु के नक्षत्र में है। ठीक है, केतु का जो नक्षत्र है ये, और तीसरे पदा के अंदर है, तीसरा चरण जो है मिथुन राशि का है। ठीक है, मिथुन राशि जो है वो भी उस जो शुक्र है, जिसका वो डिपॉजिटर है,
वो राशि है। ठीक है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति जीव की विल पावर को, उसके डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो डिजायर है वो जो बृहस्पति हैं वो अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पदा के अंदर हैं, जो कि अगेन वृषभ राशि है। ठीक है। सीक्रेट रिवील, राहु जो है सीक्रेट से पर्दा भी उठा देते हैं, सीक्रेट को रिवील भी कर देते हैं। और जो जीव की जो विल पावर डिजायर है कि वो अपने एफर्ट्स किस तरफ लगा रहा है, जो गुप्त धन संचित करके रखा गया है। अब देखिए, कालपुरुष कुंडली में दूसरा भाव जो है वो संचय करने का है, जमा करने का है। एट्थ भाव जो है वो अंडरग्राउंड चीजें हैं, अंडर कवर चीजें हैं, सीक्रेट चीजें हैं। अब जब दूसरा भाव पहुंच गया एट्थ भाव के अंदर, दूसरी राशि जो वृषभ है, तो अब हो क्या रहा है कि चंद्रमा के साथ आने से कर्म हो, उसका कर्म ये हो रहा है कि वो रिवील हो रही है, अंडरग्राउंड से वो अंडर कवर से वो अनकवर हो रही है। ठीक है। गवर्नमेंट की जो विल है, एक्शन, जो एक्शन के पीछे की नीति है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि जो बुध हैं, बुध जो हैं वो कर्क कर्क नवांश के अंदर है, वो भी केतु के उसमें आ रहे हैं। ठीक है। और कर्क में मंगल बैठे हुए हैं। अब यहां पर स्थिति ये बन रही है कि ये जो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल फील्ड के अंदर, क्योंकि बुध जो है कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र जो है फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये जो 2000 का नोट है, अब दो दो जो डिजिट है, ये चंद्रमा का डिजिट है, चंद्र से जुड़ा हुआ है, रिप्रेजेंट करता है मून को। और उसके पीछे जीरोस हैं, उसकी पावर डिप्लीट हो रही है। और आज अमावस्या है। ठीक है। जो अमावस तिथि है उसका शुक्र के पास है। ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि, और आप यहां देखें कि चंद्र और सूर्य से जो षडाष्टक योग बना रहे हैं केतु, मतलब एक करेंसी नोट है जो, जिसका डिजिट चंद्रमा का है, चंद्रमा शनि के इन्फ्लुएंस में है, उसकी मूवमेंट हो रही है, और केतु शनि को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और करेंसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो करेंसी का की मुक्ति हो रही है सर्कुलेशन से, वो नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन हो रहा है, विदा हो रहा है, मुक्ति हो रही है उसकी। आप देखिए कि किस खूबसूरती से एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है किसी भी मेजर इवेंट के अंदर। और अगर आप मुंडेन लेवल पे किसी चीज को, किसी इवेंट को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसमें काल पुरुष की कुंडली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कारक तत्व आपस में ब्लेंड करके चीज को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये भी आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो हमारा एनालिसिस है 2000 के जो नोट बंद होने के ऊपर है, उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो हैं हमें मोटिवेट करते हैं नए नए विषयों पे शोध करने के लिए, नए नए विषयों का एनालिसिस करने के लिए और आपके सामने रखने के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।